नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बहू के अंदाज में विश्वास, मैनपुरी का विश्वास जीत रही है डिंपल यादव। तो उधर भारतीय जनता पार्टी ने कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट तो काट दिया है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जाने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी भी नहीं जुटा पाई और उनके बेटे करणभूषण सिंह को कैसरगंज से चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो कांग्रेस के गांधी परिवार का गढ़ रहा रायबरेली लोकसभा सीट से कभी सोनिया गांधी के खास रहे और अब भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद के सदस्य और योगी मंत्रिमंडल में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली के चुनाव मैदान में उतारा है। चर्चा पहले करते हैं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में डिंपल यादव की। बहू के अंदाज में विश्वास जीत रही है डिंपल यादव। गौरतलब है कि मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का कर्म भूमि रहा है। मुलायम सिंह यादव का यहां के लोगों के साथ अपनेपन वाला रिश्ता था। यह रिश्ता ऐसा कायम रहा कि मुलायम सिंह के जीते जी मैनपुरी कभी भी इस एहसान को नहीं भूल पाई। 2022 ईस्वी में मुलायम सिंह के निधन के बाद जब मैनपुरी में उपचुनाव हो रहे थे तो डिंपल यादव फिर से चुनाव मैदान में थी। डिंपल यादव को लोगों ने हाथों हाथ लिया और डिंपल यादव बम्पर जीत के साथ लोकसभा में पहुंच गई। 2022 के उस उपचुनाव के समय में डिंपल यादव के साथ पूरा कुनवा उनके साथ था, लेकिन इस बार लोकसभा का आम चुनाव होने की वजह से सभी अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। इसके वजह से डिंपल मैनपुरी में अकेले ही ताल ठोक रही है। डिंपल यादव का सिंपल लुक भी लोगों को लुभा रहा है, तो शालीनता और सौम्यता भी लोगों को भा रहा है। डिंपल यादव इस पूरे चुनाव प्रचार डिंपल यादव का मैनपुरी में इस बार मुकाबला जयवीर सिंह, योगी मंत्रिमंडल में मंत्री जयवीर सिंह के से होगा। भारतीय जनता पार्टी के जयवीर सिंह मैनपुरी में डिंपल यादव को कड़े टक्कर दे रहे हैं। तो डिंपल यादव इन सब की परवाह किए भी नहीं अपने चुनाव प्रचार में दिन रात लगी हुई है। शालीनता, सौम्यता और सादगी लोगों को लुभा रहा है। जरी बॉर्डर वाली हल्के रंग की कॉटन और हैंडलूम की साड़ियां, ढीले बंधे बाल और माथे पे छोटी सी बिंदियां, कोई गहना नहीं, गले में रुद्राक्ष की पतली माला, एक हाथ में काला धागा, दूसरे हाथ में कड़ा, चेहरे पर नाक के बराबर मेकअप, यह डिंपल यादव की नई पहचान बनी। डिंपल यादव की सादगी को मैनपुरी के लोग भी प्रसन्नचित्त नजर आ रहे हैं। लुभाता है सादगी भरा अंदाज, और जिस प्रकार से उनका यह सादगी भरा अंदाज है, मैनपुरी के लोगों को एक अपनी बहू की छवि दिखाई देती है। शालीनता और सौम्यता का भी रखती है ध्यान। प्रचार के दौरान सादगी के इस लुक के साथ मतदाताओं के बीच में संपर्क और संवाद का उनका अंदाज भी बिल्कुल घर की बहू जैसी ही है। सर पर पल्लू, अक्सर डिंपल यादव के सर पर पल्लू रहता है, जिसे आम मतदाता और क्षेत्र के लोग उनको अपने घर की बहू जैसा ही देख रहे हैं। बड़ों को सम्मान, और जब चुनाव प्रचार के लिए, रोड शो के लिए निकलती है डिंपल यादव, जब कुछ महिलाएं आशीर्वाद के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो डिंपल यादव फट से झुक करके उनका आशीर्वाद भी लेती है। जब किसी बड़े बुजुर्ग को देख करके सर पर पल्लू भी रख लेती है, और जब किसी नौजवान साथी को देख करके उसे आत्मीयता के साथ उनसे मिलकर अपनेपन का रिश्ता जोड़ती है। डिंपल यादव मैनपुरी में जिस सादगी के साथ चुनाव प्रचार में लगी हुई है, इससे लोगों के दिल में भा गई है डिंपल यादव। अब देखना दिलचस्प होगा कि मैनपुरी की डिंपल बहू को मैनपुरी के लोग किस अंदाज में लेते हैं और क्या उनको फिर से एक बार चुनावी जीत दिलाते हैं।
या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता और योगी मंत्रिमंडल में मंत्री जयवीर सिंह बाजी मार ले जाते हैं। तो उधर केसरगंज लोकसभा क्षेत्र की अगर चर्चा करें तो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने जो यौन दुराचार का आरोप लगाया था, उसके बाद ऐसी उम्मीद लग रही थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट काटा जाएगा। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के क्षेत्र में लोकप्रियता और क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक पकड़ जो है, यह भारतीय जनता पार्टी को विवश किए हुए था। जहां ब्रजभूषण शरण सिंह केसरगंज से ही चुनावी ताल ठोकने को लेकर तैयारियां कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी लंबे समय तक इस सीट को लेकर के सस्पेंस कायम रखा और अंत में ब्रजभूषण शरण सिंह के जो यहाँ के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण जो उनके पकड़ में है, उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह को चुनाव मैदान में उतार दिया है। करण भूषण सिंह भी उत्तर प्रदेश कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। ऐसे में देखना अब दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन दुराचार का जो आरोप लगाया था, उससे पार पा करके करण भूषण सिंह किस प्रकार से केसरगंज में चुनावी जीत हासिल कर पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जाने की जहमत नहीं उठाई और इस सीट पर जीत सुनिश्चित करने को लेकर के ब्रजभूषण शरण सिंह को चुनाव मैदान में ना उतार करके उनके बेटे करण भूषण सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो उधर लंबे समय से इंतजार में रायबरेली सीट भी थी, जहां से कई बार ऐसा कयास लगता रहा कि वरुण गांधी को रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा और कांग्रेस को उम्मीदवार का प्रतीक्षा की जा रही थी। लेकिन कांग्रेस जब अंतिम समय तक उम्मीदवार नहीं उतार पा रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को, जो विधान परिषद के सदस्य हैं और योगी मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। गौरतलब है कि दिनेश प्रताप सिंह किसी समय सोनिया गांधी के खास हुआ करते थे। ऐसे में दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। 2019 में भी वो श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और लगभग 3,67,000 वोट उनको मिला था। दिनेश प्रताप सिंह के सामने भी ये चुनौती है कि रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस के जो इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको चुनावी शिकस्त दे करके उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश को कांग्रेस मुक्त किया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर डिम्पल यादव क्या मैनपुरी में जीत पाती है या नहीं, या केसरगंज के चुनावी करवट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता है या नहीं, या फिर तो रायबरेली लोकसभा सीट पर दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी के बीच में किस प्रकार का मुकाबला होता है, यह भी देखना एक दिलचस्प होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।